Assalamualaikum friend, welcome back to another video and you are watching It's All About Animals. I am मोहम्मद उमर और आप इस वक्त ब्रीडिंग सक्सेस जर्मन शेफर्ड ब्रीडिंग सक्सेस का 9 पार्ट जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये 9वां हिस्सा आप देख रहे हैं। आज हमारी जो जर्मन शेफर्ड है वो पूरे 54 डेज़ की प्रेग्नेंट है और 50 डेज़ के बाद उसकी जो केयर होती है वो किस तरह से हमने करनी होती है, उसका पूरे दिन में हमने किस तरह से ख्याल करना होता है। आज का पार्ट उसी बेस पर है, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। और सुबह के अब तकरीबन इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, तो अब हम अपनी जो जर्मन शेफर्ड है उसके पास चलते हैं और उसे खाना वगैरह देते हैं। तो उसके जो है हम ये इसने जो है जी इसके अंदर अभी हमने ये चिकन है जो कि हमने बॉयल किया हुआ है और इसमें हम अभी चिकन ऐड करेंगे। इसमें टींडे और घिया हमने इस चावल के अंदर ही हम ऐड करके उनको मिक्स करके पका लेते हैं ताकि उनका जो पानी वगैरह है उसका भी टेस्ट चावलों के अंदर ही मिक्स हो जाए और हमारा जो डॉग है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन वगैरह विटामिन और कैल्शियम वगैरह जो है सब कुछ नेचुरल चीज़ों से, सब्ज़ी से और मीट वगैरह से आयरन वगैरह जो भी आयरन विटामिन्स के सोर्सेज है वो हमें जेन्युइन तरीके से मिल सके। और आर्टिफिशियल जैसे कि हम मेडिसिन वगैरह देते हैं उसके थ्रू हमने जो जानवर को कैल्शियम वगैरह और विटामिन्स होती है वो तो हम देते ही हैं, लेकिन उससे बचाने के लिए हम इसको जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। तो अब अपनी इसमें हम मेडिसिन भी ऐड करेंगे। जी दोस्तों ये इसके अंदर हमने 4 टैबलेट ऐड कर दी हैं और ये अब हमने डोरा को देना है। इसमें भी एक चीज़ और ऐड करनी है हमने। जी दोस्तों ये देखें, ये बायोग्रो सिरप है और विटामिन्स और मिनरल्स के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो बच्चे हैं उनकी बोन्स वगैरह काफ़ी मज़बूत होंगी और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वैसे तो 10 से 20 ml तक यूज़ करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि अपनी फ़ीमेल को वैसे बहुत सारी चीज़ें जो है नेचुरल उसको देता हूँ, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं देता क्योंकि मेरी जो फ़ीमेल है वो थोड़ी नखरे वाली है और उसको बहुत सारी चीज़ें अगर इसमें ऐड करके जैसे कोई सिरप वगैरह देता हूँ तो वो खाना पीना छोड़ देते। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको इतनी क्वांटिटी में वो चीज़ दें जिससे वो खाना ना छोड़े, क्योंकि खाना इस टाइम पे छोड़ना हमारी फ़ीमेल के लिए नुकसानदेह है। अब हम डोरा को खोलते हैं। हाँ जी डोरा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जाओ। ये देखें, ये भागती गई। अब हम बाकी डॉग्स को भी अपने खाना डाल देते हैं। अच्छा, इनको बाकी जो डॉग्स हैं क्योंकि गर्मी है तो उनको मैं इसमें मीट ऐड करके नहीं दे रहा और उनको डाइट भी मैं नॉर्मल देता हूँ। एक उसमें जो मेरी दोनों लैब है और एक ब्लैक लैब है और दूसरी फाउन कलर में है। तो जो फाउन कलर वाली लैब है उसको हमने मेट करवाया, क्रॉस करवाई है और उसको भी तकरीबन अब
कुछ दिन हो चुके हैं मेटेड हुए, तो अभी इसकी केयर चल रही है। जो स्टार्ट के 10 डेज़ होते हैं उसमें अब हम इसको अभी डाइट इतनी ज़्यादा हैवी नहीं देते। ये देखें, ये डोरा बड़े शौक़ से माशाल्लाह सुबह का खाना इस टाइम खा रही है अपना, और इसकी एक कंडीशन है, सुबह का टाइम है और आप देख रहे हैं। अब हम बाकी डॉग्स को अपने यह 54 डेज़ की हो गई है और इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। और मैं इसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं देता, क्योंकि मैंने स्टार्ट से ही इनको एक जो है ऐसी डाइट पर रखा हुआ है कि जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमार नहीं होते और इनको कोई ऐसे स्टूल या मोशन वगैरह या कोई ऐसी बीमारी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार इनको पार्वो हुआ था तो उसको वो मैंने जो है कवर कर लिया था माशाल्लाह। उसके बाद इनको मैंने ऐसी डाइट पर रखा हुआ कि जिससे इनको कोई बदहज़मी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। और राइस के साथ मैं इनको मीट, और जब मौसम होता है तो गर्म हो अगर मौसम तो मैं इनको मीट बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से इसको मैं मीट और वेजिटेबल जो है देना स्टार्ट किया हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है। बाकियों के लिए जो है एक अभी जो मीट हुई है उसको मैं सिर्फ राइस के साथ वेजिटेबल दे रहा हूँ। वेजिटेबल में घिया, टिंडे वगैरह जो ठंडी सब्ज़ियाँ होती हैं जो आम गर्मियों में चलती हैं वही हमने यूज़ करनी है। तो ये अभी आप देख रहे होंगे, इसको मैं ये बाउल भर के 2 टाइम ये बाउल देता हूँ। जैसे अब एक सुबह के टाइम दिया है तो उसके बाद ये शाम तक रेस्ट पे रहेगी। इसको बीच में कोई मैंने डाइट नहीं देनी, ना इसको मैंने खोलना है, बल्कि शाम दोपहर को जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इनका हमने टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये इसको अभी खा लेगी। अभी ये इसने यूरिन करना है, ये इस वजह से ये थोड़ा सा खा के ये देखें यूरिन कर दिया। अच्छा, जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती है वो यूरिन बहुत ज़्यादा करती है और उसको पानी की कमी नहीं होने देनी होती, इसलिए आप उसको किसी भी तरीके से जो है पानी उसको आप दिया करें ज़रूरी। सुबह का मौसम देखें आप, ये स्टार्ट है अभी और सुबह जो है बड़ा अच्छा दिन का आगाज़ हुआ। बाकी आगे अब हम आपसे मिलेंगे अभी दोपहर के टाइम। ये अब खाना खा ले, थोड़ा सा वॉक करेगी, स्टूल पास करेगी, उसके बाद इसको हमने रेस्ट करवा देना। अब दोपहर 1 बजे का टाइम है और आप देख रहे हैं कि धूप कितनी तेज़ है। और फ़िलहाल रूम का टेम्परेचर जो है वो भी हमारे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जो हमारे ये लॉन्ग हेयर एनिमल्स होते हैं जैसे जर्मन शेफर्ड हो गई या हस्की हो गई, इस तरह की जो ब्रीड्स होती हैं उनको उनके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए जो ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट फ़ीमेल हो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम करके रखना चाहिए कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान वो स्ट्रेस में ना आए, और स्ट्रेस में आने की वजह से वो अपने जो पपीज़ होते हैं टाइम से पहले डिलीवर ना कर दें। टाइम से पहले अगर पपीज़ डिलीवर कर दे फीमेल तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एक्सपायर हो जाते हैं। प्री मैच्योर पपीज़ होते हैं तो आपकी मेहनत, आपका पैसा सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर इस वक्त लाहौर में कितना चल रहा है। ये देखें, एक ये वाली जो है ये इसमें ये आपको रेड कलर का पॉइंट शो हो रहा होगा, ये इस वक्त 30 अबव है, यानी कि 35 के करीब है। और डिजिटल अगर उसमें देखें तो ह्यूमिडिटी 16 है, हवा में नमी जो है वो 16% है, और जो टेम्परेचर है वो आपको 35 से 36 के दरमियान नज़र आ रहा है। तो हमारे जो
ये फ़ीमेल आपको नज़र आई, ये डोरा आपको पता है कि ये प्रेग्नेंट है 54 डेज़ की सॉरी। और आप देख रहे होंगे मैंने आज जैसे आपको बताया था कि यूरिन बहुत ज़्यादा करती है जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती हैं। तो इसको अब इस वक्त जो है, अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन और थोड़ी देर बाद आधे घंटे के अंदर अंदर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें इसको, ये कूलर मैंने रखा हुआ है, इसका पंप ख़राब हो गया है तो वो हमने रिप्लेस करना है। खैर उसको छोड़ें, बाकी आप टैंकी देख रहे होंगे, इसको हम यहाँ रख के ये पैड ऑन करेंगे और फिर उसके बाद अपनी फ़ीमेल को स्ट्रेस में आने से हमने बचाना है। तो अब हम इसको रख देते हैं। ये मैंने स्पेशल इन्हीं के लिए बनाया हुआ है और इसमें हमने पानी भरना है। यहाँ से हम पैड को बंद कर देंगे और अंदर सामने जो आपको 2 फ़ैन नज़र आ रहे हैं एग्जॉस्ट, वो अंदर हवा को सक करेंगे। पाइप लगा के इसको हम अब पानी इसमें टंकी में फिलअप करते हैं, फिर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जी दोस्तों, इसमें हमने पंप भी इंस्टॉल कर दिया है और इसकी वायर हमने इधर से पैड के पीछे से अंदर वाली साइड से इसको करंट देना है। और जगह ऐसी है तो इस वजह से मैंने इसको अपने हिसाब से मेंटेन किया हुआ है। बाकी इसमें पानी जब तक भरता है, इंस्टॉल होता है, तब तक मैं आपको कुछ बेसिक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये आता है कि फ़ीमेल को कब मेट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक स्टैंडर्ड डेज़ होता है, जैसे 11वें और 13वें दिन, ये फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसको करवाया था तब भी 11वें और 13वें दिन ही मेट हुई थी और इसने कंसीव किया था। इस बार भी मैंने बिना किसी टेस्ट के, बस इसका मुझे फ़र्स्ट डे मैंने नोट कर लिया था, मुझे कंफर्म था, मेरे सामने इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने डे फर्स्ट नोट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको 11वें और 13वें दिन मेट करवाया। तो इस बार भी इसने कंसीव कर लिया। इसका परफेक्ट टाइम था फ़ीमेल का। और जब आप अपनी फ़ीमेल को दिन में 2 दफ़ा टाइम देंगे तो आपको अपनी फ़ीमेल के जो मीटिंग का डे होगा वो आपको बिना किसी टेस्ट के पता चल जाएगा। और बाज़ फ़ीमेल अच्छा ऐसी होती हैं जो 7वें दिन और 9वें दिन में मेट होती हैं, कुछ होती हैं 9वें दिन मेट होती हैं और कुछ होती हैं 11वें और 13वें दिन, कुछ 15वें और 18वें दिन, कुछ 21 दिनों में भी जाकर मेट होती हैं। हर फ़ीमेल का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। हर फ़ीमेल का जो ओनर होता है उसको मालूम होता है कि वो अपनी फ़ीमेल को मेट करवाता है। अगर उसने बचपन से पाली, उसको टाइम देगा। जो फर्स्ट टाइम जब हीट में आती है उसके बाद आप उसके डे फर्स्ट नोट कर लें ब्लीडिंग का। और जब फ़ीमेल का जो ब्लड होता है वो पानी और हल्का सा ब्लड का कलर, यानी कि पिंकिश कलर का जब ब्लड शो हो, वो ब्लड तो नहीं रह जाता, वो जस्ट कलर ही होता है। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है फिर आप अपनी फ़ीमेल को, ज़्यादातर ऐसी कंडीशन 11वें और 13वें दिन में आती है, तो आपने जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 11वें और 13वें दिन है। अगर आप बिना किसी टेस्ट के अपनी फ़ीमेल को मेट करवाना चाहते हैं तो 11वें और 13वें दिन आप मेट करवा सकते हैं और इंशाल्लाह कंसीव भी करेगी। और मीटिंग करवाने से पहले फ़ीमेल की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैंने उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर अपने जो इससे पीछे पार्ट्स हैं उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो आप वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप उधर से नोट कर सकते हैं। तो बाकी मैं आपको इसके बारे में और भी इसकी डिटेल देता रहूँगा। अभी हमारी टंकी फिल हो रही है। आपने फ़ीमेल को स्ट्रेस में नहीं आने देना। शुरू के जो 10 दिन होते हैं जब मेट करवाते हैं तब फ़ीमेल को आपने बड़ा स्पेशल ध्यान देना होता है। उसकी डाइट जो होती है, वैसे तो मिथ बनी हुई है कि जी उनको बड़ी हल्की खुराक देनी होती है। अच्छी बात भी है, देनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी फ़ीमेल स्टार्ट से आप उसको कोई ऐसी डाइट दे रहे हैं जिसको खाने से उसको कोई मसला नहीं होता तो आप वही नॉर्मल डाइट समझ के उसको दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मिथ है वो यही है कि अपनी फ़ीमेल को आप
ठंडी चीज़ें दें। बहरहाल और इसके बारे में भी और बातें होती रहेंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारी टंकी अब फिल हो रही है, फिर हम आपको ये पैड ऑन करेंगे। ये पाइप से ऊपर अब पानी फिल हो गया है, तो हम इसको पैड को इस तरह से बंद करके पंप को ऑन करते हैं अपने, ताकि पंप को भी ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसकी वजह ये है कि वो पानी ने ऊपर पाइप पर चढ़ना होता है। तो ये पंप स्टार्ट हो गया, आपको नज़र आएगा। और अब इधर अभी अगर ये नहीं आता तो 1 से 2 दफ़ा हम इसको स्विच को निकाल कर लगाएंगे, तो फिर ये पानी आ जाएगा। देखते हैं अभी, क्योंकि ऊपर ऊंचाई पे पानी ने चढ़ना होता है, तो इसलिए ये देखेंगे पानी आना स्टार्ट हो गया, ये चढ़ गया। और अब ये पूरे पैड में इसका जो है पानी फैल जाएगा। और ये पैड में आपको जो ये लाइन नज़र आ रही है, ये भी अभी जब पैड फूलेगा तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। और उसके बाद हमने आपको जो वो एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, उनको भी हमने स्टार्ट कर देना। ये देखें, ये एग्जॉस्ट ये 12-12 वॉट के 2 फ़ैन मैंने लगाए हुए हैं, तो ये इंशाल्लाह बड़ी अच्छी कूलिंग कर देते हैं कमरे में। अभी आपको ये जो टेम्परेचर 35 नज़र आ रहा है, ये अभी थोड़ी देर तक, आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह अपनी कंडीशन में आ जाएगा, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। इसको बंद कर दें, पानी टंकी में ज़्यादा भर गया। ये हमने बंद कर दिया। अब हम इसको यहाँ से भी बंद कर देते हैं। और उसके बाद हमने अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अभी ये मैंने ये ऊपर से इसको आर्टिफिशियल तौर पर इसकी कवरिंग की हुई है। यहाँ पे मैं प्रॉपर जो शीट होती है वो लगवाऊंगा। अभी थोड़ा बजट का इशू है, तो खैर बाकी मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने पैड जो है ये मैंने खुद बनाया है। बाहर से बनवाया तो 50,000 60,000 से कम का नहीं बनता इस साइज़ का। बहरहाल ये मैंने खुद ही बनाया है, थोड़ा सा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है अनाड़ी बंदे का। खैर आना चाहिए हर काम इंसान को। तो मैं बताता हूँ आपको ये वर्किंग कैसे करता है। ये आप देख रहे होंगे, मैंने बाहर की साइड पे जहाँ पे ये खुला आसमान है, यहाँ से जो हवा है वो आगे की तरफ पास होती है, हवा आती है तो इस तरफ को ये रूम के अंदर की तरफ हवा जाती है। तो हमने इस साइड पे जहाँ से हवा का गुज़र हो, वहाँ से आपने पैड लगाना है और नीचे टैंकी बनानी है उसकी। उसके बाद पैड कि इस साइड से सिर्फ जो है हवा जानी चाहिए, बाकी सारी तरफ से प्रॉपर तरीके से आपने कवर करना चाहिए, कवर होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये पैड आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाएगा खुद ही। ये देखें, इसके बीच में जो गैप था वो भी फिल हो रहा है, पानी से ये पैड फूल जाता है। बाकी ये जो कवर है ये हर जगह से जो है कमरे को आपने जहाँ से दूसरी साइड से हवा आने की चांस है वो आपने उस चीज़ को कवर कर देना होता है। ये मैंने बारिश हुई थी तो ये आपको पता है, हवा फिर जब आंधी आती है तो फिर ये सारे जो है उसका सत्यानाश हो गया। छत भी उड़ गई थी, दोबारा मैंने इसको फिर इस तरह से रखा, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल हर जगह कवर होनी चाहिए। चाहे ये विंडो है तो ये विंडो को भी मैंने दूसरी साइड से बिल्कुल कवर किया हुआ। कमरे में और किसी जगह कोई सुराख नहीं है जहाँ से हवा आने की चांस हो। बाकी ये दो इसके ऑपोजिट वो पैड है, तो उसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे हमने ये एग्जॉस्ट लगाने हैं। कमरे के हिसाब से पावरफुल एग्जॉस्ट होना चाहिए, ताकि वो कमरे की जो एयर है उसको यहाँ से सक करके बाहर की तरफ फेंके। ये यहाँ से हवा को बाहर फेंकेंगे और कमरे के अंदर जो है वहाँ से ठंडी हवा पास होगी, ठंडी एयर जो है वो अंदर की तरफ आएगी और कमरे का जो टेम्परेचर है वो देखें कंट्रोल होगा। ये अब आपको अभी पैड पूरी तरह से चला नहीं है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ये 36 तक जा रहा था। अब ये देखें 35 और 34 के दरमियान आ गया, तो ये और अभी
जब पैड हो जाएगा तो ये और टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो जिसके पास कूलर है वो एयर कूलर भी आप लगा सकते हैं। ये भी मैं साथ जब बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होगी तो इसको भी मैं एयर कूलर को भी मैं चला दूँगा, तो इससे भी टेम्परेचर एकदम नीचे आएगा। अब मैं इसके आगे खड़ा हूँ ना, अभी जगह जगह से भी खुश्क है, या ऐसा ऐसा पानी जैसे आता रहेगा तो ये गीला हो जाएगा और ठंडी हवा इधर मुझे महसूस हो रही है। तो बहरहाल बात यह है कि अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी लगाएं अपने जानवरों के लिए, क्योंकि इस टाइप की फ़ीमेल जिनके ऊपर बाल हों उनको स्ट्रेस में लाना बिल्कुल नामुनासिब है, और वो स्ट्रेस में आ गई तो आपके लिए ब्रीड करवाने में मसला होगा। तो इंशाल्लाह आपसे अभी शाम को मुलाकात होगी। ये मैंने अभी इनका दोपहर का 1 बजे का टाइम है, अब अज़ानें भी होने वाली है और मैंने नमाज़ पढ़ने जानी है, तो आपसे शाम को मुलाकात होती है। जी दोस्तों, वेलकम बैक। और अब शाम का वक्त हो गया और ये राइस आप देख रहे हैं, ये हम इसमें मीट, वेजिटेबल और पानी ये मिक्स करके अब हम डोरा के लिए लेकर आए हैं। और शाम के वक्त भी जो सुबह उसको डाइट दी थी वही शाम को हमने देनी है। अब हम इसमें एक टैबलेट प्रेग्नोविट यूज़ करेंगे, वो ऐड करते हैं इसमें। और मेरी फ़ीमेल जो है वो टैबलेट जो है आसानी से खाती नहीं है, तो इसलिए उसको हम पीस के भी डाल सकते हैं। आपकी अगर फ़ीमेल खा लेती है तो आप उसको साबुत डाल सकते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये प्रेग्नोविट टैबलेट है। इसमें से हमने एक टैबलेट डेली देनी होती है, तो इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक टैबलेट हम इसमें से लेंगे। ये इस तरह की टैबलेट होती है और ये टैबलेट आपकी अगर फ़ीमेल खा ले तो उसको ऐसे ही खाने में डाल दें। मेरी फ़ीमेल आसानी से खाती नहीं, तो मैं इसको पीस कर उसके खाने में ऐड कर देता हूँ। ये हमने एक टैबलेट इस तरह क्रश कर लिया इसलिए, और अब हम इसको इस तरह से इस पर डाल देते हैं ताकि हमारी फ़ीमेल नखरे ना करे और इसको खा ले। तो अब हम फ़ीमेल को खोलते हैं। ये देखें, उतावली हुई है, पागलों की तरह हरकत कर रही है और ये भाग के जाएगी। शाम के वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये भी मैंने पैड बंद किया तो ये 34 के करीब टेम्परेचर हो गया और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। मौसम भी इतना कोई ख़राब नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। फीमेल अब खा लेगी इसको, फिर थोड़ा सा ये वॉक करेगी और यूरिन बहुत ज़्यादा करेगी। और फीमेल को हम फिर आपके साथ रात के वक्त दोबारा मिलेंगे, जिसमें इसको हम कच्ची लस्सी या दही का इस्तेमाल करवाएंगे। तो रात के वक्त मिलते हैं। जी दोस्तों, ये अब रात का वक्त है और इस टाइम डोरा जो है वो दही, जिसमें मैंने पानी ऐड किया है, वो दही पी रही है। दही से इसके एक तो बच्चों को भी फ़ायदा पहुंचेगा और इसके अंदर जो है गर्मी का भी जो है इसका तोड़ होगा, कोट भी अच्छा रहेगा। तो इसमें अब हम थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी ऐड कर देते हैं। ये सरसों का ऑयल है और सरसों का ऑयल को हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ये हमने इसको ऐड कर दिया इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरसों का ऑयल क्यों ज़रूरी है और मैंने इसको ऐड क्यों किया। ये जो जब फीमेल डिलीवरी के करीब आती है और डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसके जो ट्रैक होता है, जो वेन्स होती हैं जहाँ से, यानी कि जो यूट्रस होता है, सॉरी, उसमें लुब्रिकेशन बन जाती है। एक जब ये ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम, तो उसमें फ़ीमेल को डिलीवर करने में बड़ी आसानी होगी और उसके जो ट्रैक होगा उसमें एक चिकनाहट की वजह से पपीज़ जो हैं बहुत इजीली डिलीवर हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी बच्चे जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। अगर ये चीज़ ना दें तो फ़ीमेल को डिलीवरी के वक्त
प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे स्टक भी हो सकते हैं। ये मेरी सारी डेली की रूटीन है और मैं इसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो इसलिए नहीं देता क्योंकि फ़ीमेल जो है मेरी, पहले से मैंने उसको इस तरह से मेंटेन किया हुआ है। अगर आप ने पपी पाला है, कोई फ़ीमेल पाली है, तो उसको आप हर चीज़ दें। ये भी हर चीज़ खा लेती है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा चीज़ देता हूँ तो ये थोड़े से नखरे करती है। और डिलीवरी में मैंने इसको थोड़ी सी चीज़ें ऐड की, जैसे एग वगैरह कोई चीज़ इस तरह की ऐड की। तो एग तो खा लेती है, लेकिन और एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर इसको दूँ तो ये वॉमिट कर देते, तो इसलिए फ़ायदा कोई नहीं। डोरा कम हियर। तो अब ये यूरिन करेगी, इसका बस यही काम है, थोड़ा सा खाना और फ़ौरन यूरिन कर देना। तो सरसों का ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। बाकी एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर करना है, इसकी जो वेन्स हैं वो आप को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब ये 54 डेज़ की हो गई है, तो इसकी जो मिल्क की वेन्स हैं वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। अच्छा ये देखें, ये इसकी मिल्क की जो वेन्स हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जब फीमेल डिलीवरी के करीब होती है तो इसकी ये मिल्क की वेन्स होती हैं, ये फूलती हैं और आपको एक क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो अब डिलीवरी के बहुत करीब तर है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसके, अभी ज़रा स्टॉप डोरा। अच्छा ये देखें, ये आपको जेल निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये फ़ीमेल जब डिलीवरी के करीब हो तो उसके करीब करीब ये इस तरह की जेल जो है रिलीज़ करती रहती है। और जब इसको पेन स्टार्ट होती हैं तो ये डिगिंग भी करती हैं, और हो सकता है मे बी ये 2-4 दिन में डिगिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी ये 54 डेज़ की तकरीबन हो गई आज। तो अभी इसको कुछ दिन है और आपको बेबीज़ की मूवमेंट भी होती हुई नज़र आएगी। तो मैं सोचा कि आपको ये दिखा दूँ।